आज की कहानी है शिलोंग मेघालय के रोनिका की। यह कहानी शुरू होती है साल 2017 से, जब वह अपने फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट होती है। रोनिका को अपने फैमिली के साथ नए घर में शिफ्ट हुए अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था कि रोनिका को उस घर में नेगेटिव फील होने का एहसास होने लगा। उसको लगता था कि उसके और उसके फैमिली के अलावा भी कोई और भी है। उसने यह बात अपने माता पिता को बताया, लेकिन उसकी बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। उन्होंने यह बात बोलकर टाल दिया कि अभी यह घर नया है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। लेकिन इसके बाद घर में कुछ ऐसी चीजें होने लगी कि बाद में उन्हें मानना ही पड़ा। रात के 2 बज रहे थे, परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। तभी अचानक बाथरूम में से ठक ठक की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बाथरूम में से निकलने की कोशिश कर रहा हो। सोचने वाली बात यह थी कि घर के सभी सदस्य सो रहे थे, तो बाथरूम में से कौन ठक ठक की आवाज कर रहा है? क्या यह कोई चोर था या फिर कुछ और? धीरे धीरे ठक ठक की आवाज तेज होने लगी। आवाज इतनी तेज हो गई कि रोनिका की मम्मी की नींद खुल गई। साथ में ही रोनिका की भी नींद खुल गई। रोनिका की मम्मी उस बाथरूम के पास जा ही रही थी, तभी रोनिका वहां आ गई और रोनिका ने अपनी मम्मी को वहां पर जाने से रोका। रोनिका की मम्मी उस बाथरूम के दरवाजे के पास तो गई, लेकिन दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि रोनिका की मम्मी भी खुद अंदर से डरी हुई थी। कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो गया। रोनिका और रोनिका की मम्मी मन ही मन में कुछ सोचते हुए सोने चले गए। यह तो बस एक शुरुआत थी। धीरे धीरे उस घर में सब कुछ गड़बड़ होने लगा। सबसे पहले तो रोनिका की दादी का अचानक तबीयत खराब होने लगा। एक दिन रात को 1:30 बजे किचन में से बर्तन खड़कने की आवाज आने लगी। तब घर के सदस्य ने जाकर वहां चेक किया तो उन्होंने पाया कि एक कैन जिसका ढक्कन बंद था, उसमें से ही आवाज आ रही थी, मानो उसके अंदर से कोई निकलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। यह दृश्य घर के सभी सदस्यों ने देखा। रोनिका अपने दादी के साथ सोती थी और वह अपने दादी को राइट हैंड से पकड़ के सोती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है रोनिका को उस घर में डर लगता था। लेकिन एक दिन रोनिका सोते सोते हुए ही लेफ्ट साइड की ओर करवट लिया। तभी अचानक उसे लगा कि उसने किसी को टच किया है। यह लेफ्ट साइड की ओर कोई था, क्योंकि उसकी दादी तो हमेशा उसके राइट साइड की ओर सोया करती थी। तो फिर यह कौन था जो रोनिका के लेफ्ट साइड की ओर सोया था? यह बात रोनिका ने अपने माता पिता और दादी को बताया। फाइनली रोनिका के माता पिता ने भी मान लिया और वह उस घर को छोड़कर किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। घर के सभी सदस्य साथ में बैठकर उनके साथ घटित घटना को रोनिका को बताने लगे। तब रोनिका ने बोला, आप सभी ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तब रोनिका के माँ ने बताया, तुम अभी बच्ची हो, क्या पता तुम कहीं हमारी बातें सुनकर डर जाती तो। तब रोनिका के मम्मी ने कहा कि कई बार जब मैं अपने बेडरूम में सोती थी और कभी कभी मेरी आंखें खुल जाती थी तो बेडरूम के आसपास मुझे कोई परछाई दिखती थी। और दादी ने भी कहा कि जब मैं अपने कमरे में सोई हुई होती थी तो कोई मेरे पास आकर मुझसे खाने को मांगता था। धीरे धीरे रोनिका की दादी की तबीयत ठीक होने लगी। कुछ दिन बाद रोनिका की मुलाकात अपने पुराने पड़ोस में रहने वाली आंटी से हुई तो उन्होंने उस घर के बारे में एक कहानी बताई। उस घर में पहले एक बंगाली आदमी रहा करता था और उसकी मृत्यु खाना न खाने के कारण हुई थी और उसकी बॉडी को उस घर से 3 दिन बाद निकाला गया। वह भी तब पड़ोसियों को लगा कि अंकल नहीं दिख रहे हैं और न ही अंकल की आवाज आ रही है। तब पड़ोसियों ने मिलकर जब घर का दरवाजा खोला तो पाया कि अंकल की मृत्यु हो गई है। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि उन्हें भी कभी कभी उस घर के अंदर पायल की आवाज आती है। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई घटना घटित हुई है? अपना विचार कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही एक घंटी बजा दें, जिससे जब भी हम ऐसी सत्य घटना पर आधारित कहानी अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।